अभिकर्मक हमने पढ़ लिया था। सीमांत अभिकर्मक में जान गए थे क्या होता था, कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे विलयनों में अभिक्रियाएं। अब यहाँ पे जो तुम्हारा आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोलैलिटी, ये सारी चीजें, ठीक, नॉर्मलिटी, ये भी जो भी आता है इसको हम लोग कवर करेंगे। आज तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लियर। चलो हेडिंग बनाओ, विलयनों में अभिक्रियाएं। अब ये द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, मतलब कि तुम्हारा जो विलयन होगा उसमें विलय जो भी होंगे उनके कितने भाग होंगे, कितने प्रतिशत होंगे, ये इन्हीं की बातें की जा रही होगी। तभी तो बोल रहा है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन लिखने के बाद शायद कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो हम समझा देंगे, ठीक। लिखिएगा डिफिनीशन। यहाँ पे क्या है, किसी विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है उसे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कोई भी आपका विलय होगा उसका जो भार भाग होगा बेटा वो विलयन के 100 भार वाले भागों से उपस्थित रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अब इसको निकालते क्या है, अवयव सूत्र इसका क्या होता है, अवयव, ये होता है इसका सूत्र, विलयन का कुल संख्या। अब देखो ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके बाद जो आता है मोल अंश वो ज्यादा पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो भी अवयव आप ले रहे हैं उसका द्रव्यमान प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो अवयव का द्रव्यमान मतलब वो पूरा है कितना, फिर उसमें विलयन का कुल संख्या, उसमें कुल विलयन की कितनी संख्याएं हैं, ठीक, ये हो रहेगा। जैसे कि इसमें जो मिलाए, जितने भी मिलाए जा रहे हैं ना, कभी नमक कभी ये शुगर वगैरह, तो उसकी बातें हो रही है, ठीक। हेडिंग बनाना मोल अंश, हेडिंग बनाओ मोल अंश, ये इंपॉर्टेंट होता है। मोल अंश होता क्या है, अब मोल अंश में जरा सुनना ध्यान से। मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है, ठीक, इसमें आपने ए बी सी डी, ठीक, ऐसे करके सॉरी डी करके बहुत सारे विलय मिला दिए और इन सब से आपका एक क्या बन गया, विलयन बन गया, एक विलयन बन गया। अब आपको एक मोल अंश निकालना बेटा। जब हम एक मोल अंश निकालेंगे, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है ए का, इसका एक मोल अंश हमें अगर निकालना है ए का, एक आपका पदार्थ है उसका मोल अंश, ठीक, उसका अगर हमें मोल अंश निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, हमें ए का निकालना है तो ए का रखेंगे और उसके बाद बेटा ये जितने भी हैं सबको ए बी प्लस सी प्लस डी सबसे इसका भाग दे देंगे। जो भी आपका आएगा वही क्या आएगा, आपका मोल अंश आएगा। क्या आएगा, मोल अंश। अब बातें समझो, जैसे मान लो कि तुमने क्या किया, एक विलयन लिया, उसमें क्या मिलाया आपने, चीनी, ये चीनी हो गया, नींबू हो गया, और भी जो भी चीजें सारी ऐड की। अब उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें मोल अंश क्या होगा ए का, अगर उसमें ए का पूछा जा रहा है तो ये ए जो है बेटा वो ऊपर रखना और टोटल जितना मिला है सबको सम करके उससे भाग दे दीजिए, वही आपका आ जाएगा मोल अंश। वही क्या आएगा, आपका मोल अंश आएगा। इसका डिफिनीशन लिखिए, होता क्या है, अगर मान लो कोई एक विलयन है, ठीक, कोई भी सोल्यूशन है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ तुमने क्या किए हैं, घटक को मिलाए, घटक का क्या मतलब होगा, जितने भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट होंगे, ठीक, ये इसी से तो हमारा क्या बनता था, कोई भी सोल्यूशन, तो उसमें तुम्हें दिया गया है कि कोई एक को मोल को संख्या निकालना है तो तुम कोई एक संख्या ले लो, फिर उसमें उपस्थित जितने भी तुमने घटक मिलाए, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट के जो भी पार्टिकल्स आपने मिलाया होगा, उन सारों का क्या करो, रेशियो निकालो, उन सारों का क्या करो, अनुपात निकालो। मतलब इससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो भी तुम्हारा आएगा वो क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। अगर मान लो तुमने मान लिया कि कोई भी तुम्हारा विलयन रहा, उसमें दो घटक है, कौन, ए और बी, ठीक, कौन कौन है, ए और बी, और आपको चाहिए क्या, ए का घटक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ए का घटक करिए और बटे में क्या करिए, ए प्लस बी, दोनों से इनका क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखो कभी कभी हम लोग एक्स भी लिखते हैं,
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए हो जाएगा और एक्स बी भी हो जाएगा। क्लियर हो पा रही है बातें, समझ में आ रहा है? कभी कभी हम लोग एक्स बी लिखते हैं और एक्स लगाते हैं ये फ्रैक्शन के लिए और ए और बी होता है। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। ये आपने इसमें क्या किया, ए और बी दो ये मैटर है या पदार्थ, इतना नोट करो। इससे सवाल पूछे जाते हैं, नोट करो इसको। मोलरता, ठीक, ये होता क्या है, ये सबने पढ़ा होगा या सुना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में हम लोग सुने होते हैं बट एग्जैक्ट हमें क्या रहता है पता नहीं रहता है। इसमें होता क्या है, 1 लीटर बिलियन में तुम्हारा 1 लीटर बिलियन होगा, उसमें जितने भी तुम्हारे क्या रहेंगे विलेय पदार्थ मिले होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। ये बातें समझ में आ गई। ये कंडीशन है कि 1 लीटर का ये बिलियन होना चाहिए। तो डिफिनीशन लिखो, इसका फॉर्मूला विलेय के मोल या तो विलयन का आयतन, या तो ये करो या तो तुम करो, विलेय जो भी दिए रहेंगे जितने ग्राम में रहेंगे वो, फिर उसमें विलेय का अणुभार उसका क्या रहेगा तुम्हें निकालना पड़ेगा इसका अणुभार। अणुभार होता क्या है ये सब जानते हो, सिखाया गया है। फिर उसके बाद गुणे विलयन का आयतन, वो कितना आयतन है, फिर उसके बाद इंटू 100 करना होगा। इसे नोट करो, अगर एक न्यूमेरिकल करा देंगे तो इसमें समझ जाओगे। ये याद रखना कि कोई भी तुम्हारा एक विलयन होगा उसमें उपस्थित जितने भी सॉल्यूट होंगे, जितने भी विलेय होंगे उनके मोल, वो कितने मोल होंगे कितने मोल नहीं है ये चीजें। फिर उसके बाद तुम्हारा पूरा का पूरा क्या होना चाहिए विलयन, वो कितना आयतन दिया है ना, कितने लीटर में, ठीक, ये लीटर है। तो यहाँ पे भी सेम चीजें वैसे होगी, या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। इसको नोट करो। अब ये आपके पास एक सवाल है, 2 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaCl है, मतलब 2 लीटर का एक विलयन है उसमें 5 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। फिर विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। हमें मोलरता निकालना है जब सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र, मतलब इसका आणविक भार निकाला गया, कितना आया है 58.5 ग्राम आया है। अब इसमें तुम्हें फॉर्मूला क्या लगाना था, मोलरता बराबर क्या होता है, ये रहा, मोलरता बराबर आपका क्या आता था, विलेय का ग्राम, ठीक, विलेय जितने भी ग्राम में हो उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा NaCl का, या फिर जो भी तुम्हारा दिया है, ठीक, यहाँ पे NaCl का अणुभार क्या आएगा, अणुभार। इसी से तुम क्या निकालोगे, और वो कितने आयतन में बेटा, वो आयतन इसका कितना था 2 लीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, NaCl कितना दिया है 5 ग्राम, यहाँ 5 लिखो। फिर उसके बाद ये दिया कितना है 58, कितना दिया है 58 और गुणे 2, कितना दिया है गुणे 2, ये आपको करना है, ये 2 लीटर में है, ठीक। अब इसको क्या करोगे, दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे जल्दी बताओ, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए यहाँ ऊपर 50 कर दोगे और यहाँ पे हो जाएगा 58.5, ऐसे कर दो, या तो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 2। अब ये गुणे 2 कर दोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, इससे करो, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे या फिर गुणे में कर दोगे तो तुम्हारा लगभग कितना आएगा 0.043 मोल, ये आपका आंसर आएगा, ठीक। इसको चाहे तो आप कर सकते हैं, सॉल्व करके देखना, इतना आ रहा है, यही होगा आपका। अब यहाँ पे कैसे हुआ, जितने भी विलेय थे, विलेय कौन था 5 ग्राम, ठीक, 5 ग्राम आपने लिख लिया। और उसके बाद NaCl का अणुभार, अणुभार तुम्हें बहुत निकालने के लिए दे दिया जाएगा या तो निकाला हुआ दिया जाएगा, यहाँ पे निकाला हुआ दिया गया। और उसके बाद आयतन कितना है 2 लीटर, 2 लीटर ये आयतन रखा गया है। तुम दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे कर दो, ये दशमलव हटा दो, ठीक, दशमलव हटा दोगे, फिर उसके बाद गुणा करोगे, तुम्हारा आंसर लगभग इतना ही आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई है, नोट करो। 1 kg विलायक में विलेय की मात्रा मोललता कहलाती है। मोललता अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पे क्या कहोगे, 1 kg का विलायक होगा जिसमें तुम विलेय को बोल रहे हो कितना होना चाहिए 1 kg होनी चाहिए, और उसमें जो भी तुम विलायक मिला रहे हो, सॉरी विलेय मिला रहे हो, वही क्या कहलाएगा उसका मोललता। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय कितना मिला रहे हैं उसका संख्या, फिर विलायक का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे केजी दिया रहेगा ना, कितना है 2 kg 3 kg, ये इतना रहेगा। अगर इसमें न्यूमेरिकल करो
एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन लिखना आपके पास सवाल, 6 ग्राम यूरिया है और 500 ग्राम जल है में घोला हुआ है तो मोललता ज्ञात कीजिए। इसी फॉर्मूले पे लगेगा, इसको बड़े आसानी से कर लेना। यहाँ पे जो है ये 6 ग्राम रखना और नीचे जितने में घोले हो इसको रखना, ठीक। इसके बाद इसको डिवाइड करना, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उससे पता चल जाएगा कि इसकी मोललता कितनी है, किसकी, यूरिया की कितनी है, ठीक। अब ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम्हारा काम क्या होगा, पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना और उसको सॉल्व करना, फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ पे पढ़ोगे, उसको सॉल्व करोगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो बताना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।